CBSE AIPMT 2006 में आया हुआ है। क्वेश्चन में दिया है पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन OX at a time t in second at distance x in meter of the particle from O is given by x is equal to 40 plus 12t minus t cube. How long would the particle travels before coming to rest? जितने टाइम वो रेस्ट पर आ रहा है उतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है हमें फाइंड करना है। तो पहले ये जो x का फंक्शन दिया है यहाँ से हम v निकाल लें। जब v निकाल लेंगे v इक्वल टू 0 कर देंगे तो फिर वहाँ से हमें टाइम पता चल जाएगा किस टाइम पर वेलोसिटी 0 हो रही है। उसी टाइम को उठा के x में यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, उसका लोकेशन आ जाएगा। पहले इसको किया जाए भाई, x इज इक्वल टू कितना है, x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब है। अब v निकालना है तो v इज इक्वल टू dx अपॉन dt कर दिया जाए तो यहाँ से आ जाएगा क्या 0, 40 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 12t का 12 हो जाएगा, यहाँ माइनस टी क्यूब तो यहाँ से माइनस 3t स्क्वायर आ जाएगा। v वहाँ 0 होगा क्योंकि बिफोर कमिंग टू रेस्ट बोला है ना, तो v 0 होगा तो वहाँ से टाइम आ जाएगा v इज इक्वल टू 0 तो t ये पूरा 12 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू ये पूरा 0 तो 3t स्क्वायर इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, t स्क्वायर इज इक्वल टू 12/3 हो जाएगा तो यहाँ से 4 आ जाएगा, t स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 तो t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आ जाएगा, t इज इक्वल टू माइनस 2 सेकेंड। ये माइनस में वैल्यू टाइम की नहीं आएगी, ये नहीं रहेगी, हम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड लेंगे। t इज इक्वल टू 2 सेकेंड अब यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू अभी आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। की ज़रूरत हमें ख़त्म हो गई। अब इसमें अब रखा जाए x इज इक्वल टू ये x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। कितने टाइम के बाद वेलोसिटी 0 हो रही है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड यहाँ पुट किया जाए x इज इक्वल टू 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, यहाँ से 40 आ जाएगा, यहाँ से 24 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 8 आ जाएगा। ये 40 हो गया, ये 24 में से 8 चला जाएगा 16 आ जाएगा, ये आ जाएगा 56। ये इसका आंसर नहीं है क्योंकि 56 उसका लोकेशन है। कई बुक में हर जगह 2-3 बुक में ऐसा दिया, सोल्यूशन भी गलत दिया हुआ है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन गलत दिया, और 56 नहीं रहेगा भाई, 56 उसका लोकेशन। हमको यहाँ एक टाइम चेक करना पड़ेगा, t इज इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहाँ था, t इज इक्वल टू 0 पर जहाँ था पार्टिकल वहीं से चलना स्टार्ट किया तो वो जितना जाके डिस्टेंस कवर करेगा t इज इक्वल टू 0 से लेकर t इज इक्वल टू 2 के बीच में जो डिस्टेंस कवर करेगा वही तो डिस्टेंस होगा इक्वल ना, ये नहीं रहेगा। ये 56 कई बुक में दिए हैं, आंसर इसका गलत है, सोल्यूशन में सब गलत दिए हुए हैं। तो हमको क्या करना अब इसको, ये जैसे मान लीजिए ये हमारा है x इज इक्वल टू कितना है 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। t इज इक्वल टू 0 पर देख लिया जाए, t इज इक्वल टू 0 पर देखेंगे जब हम, यही तो है फ्रॉम ओ से ओरिजिन का फंक्शन क्या दिया हुआ है, यही ना, ये दिया हुआ। t इज इक्वल टू 0 पर देखें तो क्या आएगा, ये t इज इक्वल टू 0 पर रखें तो x इज इक्वल टू 40, t इज इक्वल टू 0 पर कर दिए, और ये भी देखिए 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, x इज इक्वल टू 40 आ जाएगा, यानी 40 उसका लोकेशन है। 40 से 56 ही गया है ना, 40 से 56 गया है, तो ये इस तरह बना दिए इसको, सब कुछ तुम्हारा आ गया है, ये 56 आया, 56 इसका आंसर नहीं होगा। ये हमारा इस तरह का है, देखिए ये यहाँ कितना है, x इज इक्वल टू 40 है जब t इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से चलते 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 ये यहाँ पहुँच गया, यहाँ x इज इक्वल टू कितना है 56, कब, जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड है, तो यही डिस्टेंस जाएगा ना, पार्टिकल यही डिस्टेंस कवर करेगा ना, यही डिस्टेंस हम लेंगे। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 56 माइनस 40, ये आ जाएगा 16 मीटर। हमारा डी ऑप्शन इज करेक्ट, 16 मीटर इसका आंसर आएगा, ना कि 56।
56 जो रहेगा वो गलत रहेगा, फिर 16 मीटर आएगा। 56 क्या उसका लोकेशन है फाइनल। पार्टिकल तो यहाँ से चलना शुरू किया, जब यहाँ से चलना शुरू किया 40 से तो चलना ही शुरू किया, 56 पर पहुंचा तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 16 मीटर ही कवर किया ना। करेक्ट ऑप्शन इज डी, 16 मीटर।